हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज प्रश्नों की संख्या आपकी 50 रखी गई है। काफ़ी दमदार आपका टेस्ट होने वाला है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और ये क्लास जो आपकी चलती है याद रखिए 8:30 बजे से चलती है, ठीक है, 8:30 बजे से चलती है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही जुड़ा करिए, बीच से जुड़ने में भी मतलब कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ गए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि राज दरबार में कौन सा समास है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना है कि राज दरबार में जो आपका समास है वो आपका कौन सा है। तो राज दरबार अर्थात इसे बोलेंगे राजा का दरबार। क्या बोलेंगे? राजा का दरबार। और का जो विभक्ति होती है वो आपके संबंध को दर्शाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका जिसका जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। देखिए यहाँ पर दिया है स्पर्श संघर्षी दिया है। यहाँ पर प्रश्न गलत होने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श संघर्षी है, ना कि ऊष्म संघर्षी दिया है। अगर ऊष्म संघर्षी दिया होता तो हम लोग सा हा को लगाते, लेकिन यहाँ पर दिया है स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी जो आपके होते हैं वो आपके चा वर्ग को बोलते हैं। तो चा वर्ग में चा छा जा झा इया होते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, जो आपका जा है यह आपका स्पर्श संघर्षी में आता है। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ये जो आपका आता है किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर याद रखिएगा ऊ जो आपका आता है ये आपका आता है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, पश्च संवृत के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस में आता है? तो आपके पश्च संवृत के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और जिसे ये नहीं आ रहा है, ठीक है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने थोड़ी थ्योरी आपकी बता दिया है इसके बारे में। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया है कि फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली जो आपकी बोली है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब बिल्कुल सही है, फर्रुखाबाद में आपकी कन्नौजी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, या आपकी कन्नौजी बोली है, ठीक है। आपका ए नंबर कन्नौजी बोली जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पर देखो मगही, मगही कहाँ पर बोली जाती है? आपके बिहार में, ठीक है। और अवधी कहाँ बोली जाती है? तो आपके अयोध्या में बोली जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिए जो आपका अंगा है का उच्चारण स्थान क्या है? इसे अंगा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या बनेगा? ये देखो आपका नासिक का है, ठीक है। कैसा आपका है? इसका उच्चारण स्थान जो आपका है वो नासिक है। हमने बताया है कि जो आपके पंचम वर्ड होते हैं उन्हें नासिक बोलते हैं, अर्थात इनको बोलने में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपका बोला जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, या आपका नासिक हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। बताइए भाई, इंदौर और उज्जैन। और जो इंदौर और उज्जैन में है वो जो आपकी बोली है वो आपकी मालवी है। कौन आपकी है? मालवी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मालवी। मालवी जो आपका देख सकते हैं मालवी आपका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपकी लिपि कौन सी आपकी है? कौन सी लिपि है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ये आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो हिमालय बताइए एक है कि चार है? क्या बताएंगे भाई, एक है कि चार है? जब एक है तो पर्सनल एक ही की बात हो रही है ना। तो जब एक ही की बात होती है तो वहाँ पर आपका क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। हाँ अगर ये पूछ लेता पर्वत, तो भाई पर्वत तो आपके बहुत होते हैं, तब वो जाति में आ जाता। लेकिन यहाँ पर हिमालय एक ही है तो जो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। ये पिछले पार्ट में भी आपको देखने को मिला था। तो हिंदी में डायलेक्ट किसे बोलते हैं भाई? किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डायलेक्ट बोलते हैं आपकी उपभाषा को, ठीक है, उपभाषा को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जब दो भाषाओं से कोई दो शब्द, मतलब कह सकते हैं दो भाषाओं से मिलने वाले आपके जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिला जो आपका मिलकर बनने वाला शब्द होता है उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर शब्द कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी और छायादार, पानदार, ये सभी आपके होते हैं संकर शब्द में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उन्हें देशज कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उन्हें देशज कहते हैं। जैसे लोटा, फुनगी, है ना, डोरा वोरा, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, ये सभी आपके देशज में होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में समास कौन सा है। यथासंभव में आप देख सकते हैं कि आपका लगा हुआ है उपसर्ग, और उपसर्ग कौन है आपका, यथा। तो भाई यथा आपका उपसर्ग है, यही आपका अव्यय कहलाएगा। तो अव्यय आपका जो होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस हो आपके यथा में हो गया है ना, तो अर्थात यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आपका है निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी शब्द आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर विदेशी जो आपका है ये आपका है आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका मयूर। ठीक है, मयूर जो आपका है ये आपका विदेशी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि धनवान का विलोम बताइए। भाई धनवान हो गए हो, और धनवान का क्या हो जाएगा, धनवान का हो जाएगा आपका कह सकते हैं अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, धनवान मतलब जिसके पास सब कुछ होता है उसी तो बोलते हैं धनवान, और अकिंचन मतलब होता है उसके पास कुछ ना हो, और जो कुछ ना होगा तो भाई गरीब तो हो ही जाएगा ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा अकिंचन। अगला दिया है भूगोल का विपरीत शब्द बताइए। भूगोल का विपरीत बताना है, और भूगोल का विपरीत क्या बनता है भाई, भूगोल का विपरीत बनता है आपका खगोल। क्या बनता है भाई, खगोल बनता है। ऑप्शन आपका 15 का हो जाएगा डी नंबर खगोल। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा है, जो, सो, कोई, कौन, कौन बनेगा आपका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका कौन है ये आपका क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम। यहाँ पर देखो कोई जो आपका है ये आपका कह सकते हैं कैसा है, ये अनिश्चित आपका हो जाएगा, अनिश्चित वाले में आता है। जो सो दिया है और जो दिए ये आपके संबंध में आते हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो प्रश्नवाचक आपका है डी नंबर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तत्सम शब्द आपसे पूछा है, और तत्सम शब्द आपके वे शब्द होते हैं जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। और हमने आपको बताया था जब कभी रा उड़ा होता है वहां पर आपको पहुंचना है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा तीर्थ, है ना। तीर्थ जो आपका है ये आपके यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, डी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम क्या बनेगा, मोर का तत्सम क्या बनेगा। तो मोर का तत्सम आपका होता है क्या, मयूर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर का मयूर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला दिया है निम्न से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द आपसे बताना है, तत्सम शब्द पूछा गया है। और तत्सम शब्द आप देख सकते हैं कि जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 19 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो अखिल है, अखिल ये यहाँ पर आपका तत्सम है, याद रखिएगा। अखिल शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं आपका अटारी दिया है, तो भाई अटारी का जो तत्सम बनता है वो अट्टालिका बनता है। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं अहीर, है ना, अहीर दिया है ना, तो अहीर का तत्सम आपका जो बनता है वो आपका आभीर बनता है। ठीक है, इसका तत्सम आभीर बनता है। और आंख का तो आप पता ही है कि जो आपका होता है चक्षु, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपके दिए गए थे, यहाँ पर पूछा गया था आपका तत्सम, तो आपका अखिल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण नहीं है, और घोष या कह सकते हैं सघोष। हमने बताया था ना, घोष को ही सघोष बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है अघोष। तो अघोष जो होते हैं वो आपके किसी भी वर्ग में पहले और दूसरा वाले वर्ण होते हैं, और जो घोष या कह सकते हैं सघोष वाले होते हैं वो वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा वाला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह आपसे घोष नहीं है, घोष नहीं है इसका मतलब अघोष होना चाहिए। और अघोष में आप देख सकते हैं जो आपका ता वर्ग है, तो ता तो आपके पहले में ही आता है ना, पहला तो होता है ना। तो इस प्रकार से ता जो आपका है ये आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, अदर जो आपके यहाँ पर वो कहाँ है आपके, तो वो आपके कह सकते हैं सघोष हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा
कि जो घोष होते हैं, घोष आपके क्या होते हैं, तो जो आपका कह सकते हैं कि आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ये होते हैं। साथ में जो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं कौन से, या, रा, ला, वा, और आपके एक ऊष्म व्यंजन होता है कौन सा, हा वाला। ये सभी जो आपके आते हैं वो आपके किस में होते हैं, तो घोष में होते हैं, कह सकते हैं सघोष में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आंसू का तत्सम आपको बताना है। तो आंसू शब्द कह रहा है कैसा है, आंसू कैसा है, तो आंसू जो आपका यहाँ पर देखो चांद की बिंदी है, और जब भी चांद की बिंदी मिलती है वो आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो आपका तद्भव होता है। क्या होता है भाई, तद्भव होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तद्भव शब्द आपका दिया है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा गया है, तो नहीं शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो देखो दिया है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये तो आपके हैं, लेकिन कमलासन ये विष्णु का पर्यायवाची आपका नहीं होता है। आप देखे होंगे कि इसमें से ब्रह्मा जी बैठे होते हैं कमल में बैठे होते हैं ना, तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला दिया है कि भूतनाथ के रचयिता कौन है, भूतनाथ के रचयिता आपको बताना है भाई, भूतनाथ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब बनेगा देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, देवकी नंदन आपका खत्री हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण पूछा गया है, और वा देख सकते हैं वा, तो याद रखिए वा जो होता है वैसे आपने पढ़ा होगा अंतःस्थ में, है ना, लेकिन इसे दांत और ओष्ठ, याद रखिए जो आपका दंत होता है और आपका ओष्ठ होता है, ठीक है, उन दोनों में इसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये दंतोष्ठ बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए गेहूं और गुलाब की रचना है, गेहूं और गुलाब बताना भाई, गेहूं और गुलाब जो आपकी ये रचना है ये आपकी कह सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है ना ये विधा। तो आपकी ये पूछा गया है क्या, ये जो आपका है ये आपका एक निबंध है, याद रखिए ये आपका क्या है, ये आपका निबंध है, याद रखिए निबंध है, जो कि किसका, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है। अगला दिया है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेघ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 26 नंबर में। तो देखिए मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका पयोद दिया है, वारिद दिया है, और अंबर दिया और अम्बुद दिया है। तो जो मेघ वाले में दा आपका है ये भी दा, यहाँ पर अंबर दिया है भाई, तो अंबर तो नहीं होता है ना, अंबर ये आपका नहीं होता, अंबर होता है आकाश का होता है। ठीक है, अंबर किसका होता है, आकाश का होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगला दिया है कि वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है, वैदेही वनवास, और भाई वैदेही वनवास के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के जवाब बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं, तो जवाब आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कह सकते हैं वैदेही आपका वनवास है। इनके कुछ और भी रचनाएं हैं जिनको याद कर लीजिएगा, जैसे चांद सितारे, खेल तमाशा, चुभते चौपत, ये आपके प्रमुख आपके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार का पर्यायवाची बताना है, केदार का पर्यायवाची बताना है आपको 28 में। तो यहाँ पर देखो केदार का कह सकते हैं जो पर्याय है वो आपका महेश। ठीक है, कौन आपका हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, महेश। और कह सकते हैं और भी पर्यायवाची जैसे आपने सुना होगा शंभु, शंकर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, गंगाधर, ये सभी पर्यायवाची इन्हीं के होते हैं। अगला दिया है पवन शब्द पर्यायवाची नहीं है, पवन भाई पवन शब्द आप देख पा रहे होंगे कि पवन मतलब आपके कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है 29 नंबर। तो आपका समीर, मारुत, हवा, अनिल, है ना, अनिल होता है, अनल नहीं होता है। यहाँ पर देखो आपका बी वाला दिया अनल, अनल मतलब आपका आग होता है। ठीक है, आग होता है। और जो आपका अनिल होता है, अनिल मतलब आपका होता है कह सकते वो आपके हवा से होता है। तो आपका समीर और आपका मारुत, हवा, अनिल, वात, वयार, ये सभी पवन के पर्यायवाची होते हैं। अनल जो आपका है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची है। क्लियर है। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, महाप्राण ध्वनियाँ। तो भाई महाप्राण जो आपके होते हैं वो किसी भी वर्ग में जो आपके सम स्थान अर्थात आपका दूसरा और चौथा वाले, जैसे हमने आपको बताया था सिंपल सी का, खा, गा, घा और आपका अंगा, तो इसमें सम स्थान आपका कौन सा है, तो सम स्थान आपका देखो खा वाला है, फिर आपके यहाँ पर घा वाला है, तो आपका हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है।
जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या बोलेंगे भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर 31 का जवाब सभी का सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, उसे हम लोग सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सधवा बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके, इसके लिए शब्द पूछा गया है। और जो छीण ना हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा अक्षय पात्र, है ना, ये कहानियों में सुना होगा या जैसे आप रामायण देखते हैं वहाँ पर आपको, तो अक्षय पात्र होता है जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छीण ना हो वो आपका अक्षय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षय। क्लियर है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। ठीक है, तो 4 होती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कौन आपके, तो छत्र, ज्ञ और आपका जो परिश्रम वाला स्वर होता है ये आपके 4 होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका फा है। ठीक है, फा ये आपके कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं ओठ वाले में आपका आता है, ओष्ठ वाले में आता है, ना कि आपके संयुक्त व्यंजन में आता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, आपको पता होगा। और अगला दिया है कि गुण दोष का विवेचन करने वाला, गुण दोष का जो विवेचन करता है उसे क्या बोलते हैं, गुण दोष का जो विवेचन करता है उसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समालोचक। क्या बोलते हैं, उसे समालोचक बोलते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पैनी बुद्धि वाला। पैनी बुद्धि वाला मतलब कह सकते हैं किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है ना, तो बहुत जल्दी समझ लेता है उसे हम लोग बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं भाई, उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अकरांत बोलते हैं। याद रखिए साथियों, उन्हें अकरांत बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, उसे एकनिष्ठ बोलते हैं, एकनिष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। देखो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी दे दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो आपका जा है। हमने बताया था कि स्पर्श संघर्षी जो आपका चा वर्ग होते हैं उनको बोलते हैं, और जो ऊष्म संघर्षी होते हैं वो आपके कह सकते हैं सा और आपके हा होते हैं, उनको हम लोग ऊष्म बोलते हैं, लेकिन ये आपके स्पर्श आपके हैं। ठीक है, अगला दिया गया है निम्न से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका सी नंबर, ये आपका हा हो जाएगा। इसे ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं और आपके संघर्षी भी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं। याद रखिए जिसे बुलाया न गया हो उसे हम लोग अनाहुत बोलते हैं। और यहाँ पर याद रखिए जो दिया गया है अतिथि, तो अतिथि क्या होता है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम लोग अतिथि कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं सुलभ। क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग सुलभ बोलते हैं। और अगला दिया गया है कि मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, मस्ताना, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है आपका पूछा गया है। चलिए मस्ताना दिया है और यहाँ पर आपका मस्ताना, आना, आना शब्द जो आपका है ये आपका हो जाएगा, क्योंकि मस्त धन आना है ना, तो इस प्रकार से आना आपके यहाँ पर प्रत्यय दिया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द, इया प्रत्यय, भाई इया शब्द से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डिबिया बनता है, तो यहाँ पर डिबिया जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर डिबिया। ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका जिसका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही है, लगभग सभी का सही है। और अगला दिया है सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो भाई सूर का अनेकार्थी, सूर का अनेकार्थी यहाँ पर 44 का जवाब, तो
तो सूर्य का अनेकार्थी आपका वीर होता है, सूर्य भी होता है, विष्णु भी होता है, लेकिन माया नहीं होता है। तो आपका 44 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। और अगला दिया है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो भाई वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? तो वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब आपका अक्षर होता है, वर्ण मतलब जाति होती है, लेकिन आकाश नहीं होता है, ठीक है, आकाश नहीं होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपके यहाँ पर कौन सा? तो वर्ण का शब्द का अर्थ नहीं है आपका बी, जो आपका आकाश। अगला है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो भाई ओष्ठ वाले में आप देख पा रहे होंगे, ओष्ठ वाले में पा फा बा भा ये माँ होते हैं ना, माँ होते हैं। तो इसमें से जो आपका कह सकते हैं कि ऊ भी आता है, याद रखिए माँ भी होता है, बा भी होता है और ऊ भी आता है, लेकिन आ वाला जो आपका है ये इसमें नहीं आता है, ये आपके कंठ वाले में आता है। इस कारण से 46 का जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर, ये आपका ओष्ठ वर्ग में कौन सा नहीं है? तो आपका आ ये आपके ओष्ठ में नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत का समानार्थी पूछा है, अमृत का समानार्थी पूछा है, और अमृत का समानार्थी में पीयूष, सुधा, अमीय, सोम ये होते हैं ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर ढीले करना अर्थात बहुत बुरी तरह मारना, बहुत बुरी तरह मारना अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बुरी तरह मारना, सी नंबर। अगला दिया है कि प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो याद रखिए यहाँ पर आपका 49 का जवाब बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, पानी के। हमने आपको एक कह सकते हैं बताया था कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी पर सब सून, पानी गैर उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो वही जो पानी है, पानी के तीनों अर्थ होते हैं, एक प्रतिष्ठा होती है, एक जल होता है, एक चमक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के? तो ये जो आपके हैं, ये जो आपके हैं, ये हैं आपके सारंग के हैं। किसके हैं भाई? सारंग। फर्स्ट वाला जो आपका दिया है ये आपका हो जाएगा सारंग के अनेकार्थी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं ये 50 प्रश्न हुए, लेकिन हमने आपको बताया था कि क्लास में कुछ और भी पॉइंट आपको बताना है आज की क्लास में। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर तो आपको पता ही होगा, मूल स्वर जो आपके होते हैं वो ही हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिन्हें लघु स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर आपको पता है, और आपके याद रखिए यहाँ पर आगत स्वर क्या होते हैं? आगत स्वर आपके क्या होते हैं भाई? तो आगत स्वर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अग्र स्वर जो आपके होते हैं, देखिए जीभ में जो आपका है, तो जीभ में जो आगे वाले हिस्से से निकलते हैं उनको हम लोग अग्रस्वर बोलते हैं। जो आपकी जीभ के मध्य से निकलता है, ठीक है, मध्य से जो निकलता है वो आपका आता है, वो आपका कौन सा? तो आपका आ होता है, ठीक है। और जो पश्च स्वर होते हैं वो आपके जीभ के पिछले भाग पर क्रिया होते हैं, वो आपके पश्च स्वर होते हैं। तो ये क्लियर हो गए ना, क्लियर हुए ना। तो इस प्रकार से ये हुए। संवृत स्वर आपके क्या होते हैं? तो संवृत स्वर आपके यहाँ पर ये होते हैं। अर्ध संवृत देख लीजिए आपका ये हो जाता है, विव्रत आपके ये होते हैं, ठीक है, और अर्ध विव्रत आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनको आप लोग थोड़ा सा और नेट में डालिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बता तो दिए हैं कि आपकी ये हैं, इनको नोट भी कर लेना है। क्या है, इनको आप किताबों से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी थ्योरी भी होता है समझने में। जब नहीं समझ पाएंगे तो आप नेट में डालिएगा, ठीक है, यूट्यूब में डाल लीजिए देव जी के ट्रिक समृत अर्ध समृत, तब भी आपको निकल सकता है वीडियो, ठीक है। और अगला दिया है अर्ध विव्रत क्या है? हिंदी में मूल वर्डों की संख्या 52 होती है, स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, ठीक है ना। कुल व्यंजनों की संख्या तो आपकी यहाँ पर 41 होती है, वैसे मूल व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो आपकी स्पर्श की आपकी 27 हो गई, अंतःस्थ की आपकी 4 हो गई, उस व्यंजन की आपकी 4 है, ये सब लोग जानते हैं। आगत की 2 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, सभी कुछ जानते हैं आप लोग। यहाँ पर ये देख लीजिए जो आपके का वर्ग में है ये आपके हो गए, है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये तो आपको हो गया ना। अंतःस्थ भी आपको पता है। यहाँ पर याद रखिए जो आपके अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ये आपके या और वा, ये आपके अर्धस्वर होते हैं। वहीं पर जो आपका लुंठित होता है, लुंठित वाला जो आपका होता है वो आपका रा होता है, ठीक है, रा मतलब जा बोलते हैं, रा बोलते हैं ना, तो बिल्कुल से जा जो जीभ होती है वो वाइब्रेट कर जाती है, तो आपकी लुंठित होती है। पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक जब आप ला बोलते हैं, ला जब बोलते हैं तो आपकी जीभ पीछे को चली जाती है, तो आपका पार्श्विक होता है, ठीक है।
ऊष्म संघर्षी क्या होते हैं भाई, ऊष्म संघर्षी तो आपके सा 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 हा होते हैं। द्विगुण जिन्हें उत्क्षेप व्यंजन बोलते हैं, तो ये जो आपके ढा और ढा होते हैं ये द्विगुण व्यंजन, साथ में इन्हें कह सकते हैं उत्क्षेप व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर देख सकते हैं का वर्ग से आपके पा वर्ग तक आपके होते हैं, ठीक है ना। और अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो अघोष वर्ण आपके होते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग होते हैं। साथ में जो आपके ये फा और सा ये होते हैं ये आपके अघोष में होते हैं। सघोष में आप देख सकते हैं, सघोष में आपके तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होते हैं। और ये जो आपका डा ढा जो दुर्गुण वाले थे ये होते हैं। और आपके यहाँ पर एक जो आपका अरबी फारसी होता है जा, साथ में आपका ये और एक आपका यहाँ पर सकते हैं उसमें आपको होता है, और सभी स्वर होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए सघोष में आपके सभी आते हैं। अल्पप्राण क्या होता है ये आपको जानते हैं, ठीक है ना। अल्पप्राण भी देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग में प्रथम दूसरा जो तीसरा पंचम होते हैं, ठीक है, प्रथम तीसरा और पंचम, साथ में जो अंतास्थ वर्ण होते हैं यार अलावा ये आपके अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं हमने टेस्ट आपको लगवाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक मिले थे जिनको बताना आपका जरूरी था। अब यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि जो संवृत होते हैं, विवृत होते हैं, अर्धसंवृत क्या होते हैं, ये भी आपने यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, उनको बता दें कि पहले यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनमें दिक्कतें आ रही थी, वो हमने यहाँ पर नीचे बता दिया है, ठीक है। तो भाई जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग टाइम पास के उद्देश्य से मत जुड़ा करिए। अगर सोचो कि हम बाद में जुड़े हैं जिस प्रश्न से, तो वो स्टार्टिंग से जब क्लास खत्म हो जाए तो स्टार्टिंग से फिर पढ़ लिया करिए। नहीं तो वही हुआ ना कि जब तक भंडारा चल रहा है तब तक आप लोग क्या है ना खाना खा रहे हो, लेकिन जब भंडारा खत्म हो जाता है तो फिर भाई अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए हो तो भी खाना आपको नहीं मिलेगा। तो यही होता है ना कि पहले से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम के समय फिर दिक्कतें आ जाएंगी। इस कारण टेस्ट लगाया करिए तो पूरा लगाया करिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। पसंद आ गया सभी को, पसंद आ गया है, भंडारा मिल गया सभी को। अच्छा, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। और कह सकते हैं जो आपकी मैराथन क्लास है वो आपकी देव जीके ट्रिक 2.0 में है, लिंक आपको दे दी गई है, उसी से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।